रमेश अपनी माँ शारदा और पत्नी अनामिका के साथ रहा करता था। रमेश नौकरी किया करता था। एक दिन की बात है, रमेश ऑफिस जा रहा था। माँ चलो, मैं काम पे जा रहा हूँ। और हाँ अनामिका, आज का नाश्ता बहुत ही अच्छा था। ऐसा लगा मैंने आज घर पर ही 5 स्टार होटल का खाना खाया है। ये सुनकर अनामिका कहती है, अरे आज मेरे पति को खाना कैसे पसंद आ गया? सुबह सुबह इतनी तारीफ, आज क्या दिमाग पर ज्यादा असर हो गया? फिर शारदा कहती है, अब तुम जाओ काम पर। और बहू अनामिका, चलो हम खेत पे जाते हैं, बहुत सारा काम है। ये लड़का तो एसी में बैठ के काम करता है, पर हमें तो धूप में काम करना है दिन भर। शारदा की बातों पर अनामिका कहती है, अरे हाँ माँ, मैं तो भूल ही गई थी। मेरा दिमाग ना आज तो काम ही नहीं कर रहा है। उस घर में दिन ऐसे ही बीतते थे। ये लोग बहुत मेहनत करते थे और शाम के वक्त साथ में खाना खाते थे। माँ, आज मैं बहुत थक गया हूँ। इतना काम था कि क्या बताऊं। रमेश की बातें सुनकर शारदा कहती है, अब चुप करो, जिंदगी में मेहनत करना बहुत जरूरी होता है। तेरी रोटी खत्म हो गई है तो रोटी ले ले। तब तक अनामिका कहती है, आज मैंने सब्जी बनाई है, खा के बताओ कैसा हुआ? रमेश अनामिका का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे तो बस रोटी पसंद आई। ये सब्जी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोलगेट पेस्ट के साथ रोटी खा रहा हूँ। फिर तीनों इस बात पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। ऐसे ही बहुत खुशी से दिन चल रहे थे। ये परिवार हर दिन को खुशी खुशी से जी रहा था। लेकिन एक दिन रमेश जल्दी अपने ऑफिस से घर चला आता है। बहू अनामिका और सासू माँ खेत में काम कर रही थी। रमेश आके बहुत ही धीमी आवाज में कहता है, माँ मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं क्या करूं? अब सूखे पेड़ के जामुन वाले इमोशनल पिक्चर के हीरो जैसे क्यों रो रहे हो? ये क्या कभी खुशी कभी गम पिक्चर चल रही है? हाँ? तब रमेश कहता है, माँ एक बहुत बुरी खबर है। आज मेरे साहब ने कहा कि हमारी कंपनी बहुत घाटे में चल रही है और हमारी कंपनी बंद होने वाली है। बहुत डर लग रहा है। अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं क्या करूँगा? उसकी बातें सुनकर अनामिका कहती है, हे भगवान, हमारी नसीबी फूटी हुई है। अगर आप ऐसे करेंगे तो खुले आसमान के नीचे हम कैसे जिएंगे भगवान? क्या आपको गरीब को ही दर्द देना होता है? उसकी बातें सुनकर शारदा कहने लगती है, फिल्मों की हीरोइन हो क्या? अब डायलॉग बाजी बंद करो। अरे रमेश, लेकिन कब से ये कंपनी बंद होने वाली है? तो सीधी बात, तुम दूसरी कंपनी चले जाओ और वहाँ जाके नौकरी करो। माँ सही आइडिया है। मेरे पास सिर्फ 1 महीना है, बहुत कम वक्त है मेरे पास। कुछ ना कुछ करता हूँ। वो दिन खत्म हो जाता है। अगले दिन सुबह रमेश अनामिका और माँ से बात करके हर रोज जैसा ही ऑफिस चला जाता है। चलो मैं देखता हूँ, आशीर्वाद देना माँ, मैं काम पे जा रहा हूँ। अब जाओ, कौन सा जंग लड़ने जा रहे हो? ऑफिस पर काम करने जाना है, वो भी वो जॉब जो थोड़ी दिन में चली ही जाएगी। जाओ जाओ, ज्यादा ड्रामा मत करो। देखते देखते 1 महीना निकल जाता है। रमेश हर जगह काम के लिए जाता है, लेकिन उसे कहीं भी नई नौकरी नहीं मिलती और फिर वो निराश होके रात में अपनी माँ से कहता है, माँ अब क्या करूँ? मेरी जॉब चली गई। अगर जॉब नहीं रही तो पैसा कहाँ से आएगा? माँ अब मैं क्या करूँ? मेरे पास एक आखिरी ऑप्शन है। एक साहब ने बुलाया है जॉब के लिए। इस बीच अनामिका कहने लगती है, मिल जाएगी पतिदेव, मिल जाएगी। अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश करती है। बहू की फिल्मी डायलॉग सुन के सासू माँ कहती है, बहू बोला था ना फिल्मों के डायलॉग नहीं चाहिए। सॉरी सासू माँ। रमेश दूसरे दिन काम के लिए किसी और जगह जाता है, लेकिन उसे कहीं भी दूसरी नौकरी नहीं मिलती है। फिर अंत में वो थक हार कर अपनी माँ के पास आता है। उसकी माँ कहती है, देखो भाई, अगर ढूंढा जाए तो भगवान भी मिलते हैं। ये तो बहुत हल्की सी चीज है, कुछ दिमाग लगाओ। रमेश कहता है, 1 महीने से ढूंढ रहा हूँ, न भगवान मिले न काम। अब तुम इस अनामिका जैसे डायलॉग बाजी मत करो। उनकी बातें सुनकर अनामिका कहती है, मेरे दिमाग में बहुत बढ़िया आइडिया है, क्या मैं बता सकती हूँ? रमेश कहता है, हाँ हाँ बताओ, ऐसी ही तुम्हारी बकवास सुनने की आदत है हमें। होगा कोई बकवास सा आइडिया? देखिए, हमारे खेत में 3-4 भैंसे हैं। शारदा कहती है, हाँ है तो? वो हर रोज 30 लीटर दूध देती है। माँ और रमेश कहते हैं, हाँ देती है। सोच रही हूँ अगर हम उसी दूध का आइसक्रीम बनाएं
तो उससे बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। अनामिका की ये तरकीब सुनकर सासू माँ कहती है, अरे बहू, मुझे लगा था कि तुम्हारा दिमाग खाली है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो पूरा कंप्यूटर ही भरा है। अच्छा आइडिया है। और ये तुम बेचोगे, तुम पतिदेव, सिर्फ तुम। उसकी ये तरकीब सुन के रमेश कहता है, अरे पागल हो गई हो क्या? अभी तुम मुझे क्या आइसक्रीम वाला बनाओगी? रमेश की बातें सुन के शारदा कहती है, चुप रहो, तुम क्या बॉलीवुड पिक्चर के हीरो हो जिसके पास अचानक से ढेर सारा पैसा आ गया? चलो कल से चुपचाप आइसक्रीम बेचने चलते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा ही होता है। दिन की शुरुआत होती है। अनामिका चूल्हे पर बैठकर भैंसों से निकाले जाने वाले दूध से आइसक्रीम बना लेती है और रमेश पास वाले स्कूल के सामने आइसक्रीम बेचने चला जाता है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम 5 रुपए में 3 आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम। आइसक्रीम वाले को देखकर बच्चे दौड़ के आके कहते हैं, अंकल मुझे 3 आइसक्रीम दे दो। अंकल मुझे 1 चाहिए। अंकल मुझे 2 दे दो। फिर रमेश कहता है, अरे बस आइसक्रीम खत्म हो गया है। जैसे ही रमेश अपनी जेब में हाथ डालता है, अरे आज तो पूरे 100 की कमाई हो गई है। वाह, बहुत खूब। अभी घर जाकर पार्टी करूँगा। ऐसे ही रोज दिन की शुरुआत होती थी। घर में थोड़े थोड़े पैसे आने भी शुरू हो जाते हैं। रमेश हर दिन आइसक्रीम बेचता है और पैसा कमाता है। फिर एक दिन रात के खाना खाते वक्त रमेश की माँ कहती है, अरे रमेश बेटा, हम दिन के सिर्फ 100 रुपए कमा रहे हैं, यानी महीने का 30,000। मुझे लगता है हमें और ज्यादा आइसक्रीम बनाने चाहिए, तभी तो ज्यादा बच्चे हमारे पास आएंगे। उनकी बातें सुन के अनामिका कहने लगती है, माँ जी, मेरे पास एक बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही भारी, बहुत ही धमाकेदार हाँ, पता है तेरे पास आइडिया है, लेकिन सीधे तरीके से भी तो बता सकती हो। डायलॉग बाजी करने की क्या जरूरत है? माँ, आपको पता है हमारी दूसरी भैंस भी बहुत ज्यादा दूध देने लगी है, तो हम ऐसा करते हैं, आइसक्रीम के साथ साथ कुल्फी भी बना लेते हैं। चलो अभी के अभी काम शुरू करो, बस पैसे आने चाहिए। दूसरे दिन से स्कूल पर रमेश आइसक्रीम के साथ साथ कुल्फी भी लेकर बेचने जाता है और स्कूल के सामने खड़ा हो जाता है। आइसक्रीम वाले, कुल्फी वाले, 5 रुपए में 3 आइसक्रीम, 3 रुपए में 2 कुल्फी ले लो। ये सुनकर बच्चे आके कहने लगते हैं, अंकल मुझे आइसक्रीम दे दो। अंकल मुझे 3 आइसक्रीम दे दो। अंकल मुझे सारी कुल्फियाँ दे दो। सॉरी बच्चे, सॉरी, आज का पूरा माल खत्म हो गया है। तब तक उनमें से एक बच्चा कहने लगता है, अंकल मुझे बहुत भूख लगी है, आप आइसक्रीम के साथ साथ नाश्ते में इडली क्यों नहीं रखते? मुझे इडली बहुत पसंद है और मेरे सारे दोस्तों को भी। तभी सारे बच्चे मिलके कहते हैं, हाँ, वो भी इडली खाना चाहते हैं। उनकी बातें सुन के रमेश कहता है, अच्छा, कल से आपको इडली भी मिल जाएगी और बहुत सारे आइसक्रीम। रमेश घर आ जाता है और अपने घर वालों से बातचीत करने लगता है, हर रोज की तरह, जब सारे लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। पता है माँ, आज मैंने पूरे आइसक्रीम्स और कुल्फी बेच दिए, 200 रुपए मुझे मिले। तभी अनामिका कहती है, अरे वाह भाई वाह, मुझे तो ऐसा लगता है कुछ ही दिनों में हम बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ी गाड़ी और बहुत पैसे भी कमा लेंगे। ये सुन के शारदा कहती है, अरे बहू, तेरा पति कोई फिल्म स्टार नहीं है, आइसक्रीम वाला है। अभी 200 रुपया कमाया है, तू तेरा काम कर जाके। तब तक रमेश उत्साह के साथ कहने लगता है, अच्छा, तो तुम दोनों मेरी बात सुनो। अभी कल से हम आइसक्रीम और कुल्फी के साथ साथ इडली भी बेचने वाले हैं और कल से हमें पूरा 400 रुपए मिलेगा। उसकी बातें सुन के अनामिका कहती है, क्या 400 रुपए? अनामिका तुरंत उठकर अपने चूल्हे पर बैठकर एक साथ आइसक्रीम, कुल्फी और इडली बनाने लगती है। कुछ ही दिनों के अंदर उन्हें बहुत मुनाफा होता है। उस मुनाफे से वो एक दुकान खोल लेते हैं और उनकी आमदनी निरंतर बढ़ती रहती है। কমলাপুর গ্রামে এক শাশুড়ি মা আর এক বৌমা থাকতো, জানকী আর অনামিকা। তারা শাশুড়ি বৌমার থেকে বেশি মা মেয়ের মতো থাকতো। তারা চাষের জমিতে ফসল চাষ করে নিজেদের জীবিকা চালাতো আর আনন্দে থাকতো। একদিন জানকী অনামিকাকে ডেকে বলে, ও বৌমা, এবছর আমরা কিসের চাষ করব বলো দেখি? যাই চাষ করি না কেন এবার দেখবেন আমাদের খুব লাভ হবে মা।
আমরা প্রত্যেকবার যাই চাষ করি না কেন বেশ ভালোই লাভ হয়, এতে নতুন কি? মানে গত বছরের তুলনায় যদি আমরা এবছর ভালো চাষ করি তাহলে বেশি লাভ হবে। যদি তাই হয় তাহলে বলো কিসের চাষ করা উচিত এবার? এখনো আমাদের কাছে 1 মাসের সময় আছে, তার মধ্যে আমরা ভাববো কিসের চাষ করা উচিত। এভাবে জানকী আর অনামিকা একে অপরের সাথে পরামর্শ করছিল। 1 সপ্তাহ দেখতে দেখতে কেটে যায়। একদিন অনামিকা বসে বসে টিভি দেখছিল। ঠিক সেই সময় জানকী এসে বলে, সব সময় সিরিয়াল দেখা, খবর লাগাও তো দেখি কি হচ্ছে দুনিয়াতে। জানকী অনামিকাকে এভাবে বলে। তার কথা মতো অনামিকা টিভিতে নিউজ চ্যানেল লাগিয়ে দেয়। ঠিক সেই সময় নিউজ অ্যাঙ্কার এসে এভাবে বলে, চাষবাসে নতুন পরিবর্তন, টেকনোলজি ব্যবহার করে মানুষেরা খুব ভালো লাভ পাচ্ছে। একই চাষের জমিতে আপনারা 2 রকমের ফসল লাগিয়ে একসাথে লাভ নিতে পারেন। এবার আমি বলবো আপনাদের কেমন করে। যদি আপনার কাছে চালের জমি আছে তাহলে আপনি ওটাকে সব সময় ভিজিয়ে রাখুন বেশি জল দিয়ে। একসাথে আপনি ওই জমিতে মাছের চাষও করতে পারেন। যতক্ষণ ফসল লাগানোর সময় হবে মাছেরা বড় হয়ে উঠবে, আর একসাথে আপনারা ফসলও পেয়ে যাবেন আর মাছ বিক্রি করে ভালো টাকাও পাবেন। এর আরেকটা লাভও আছে, মাছেরা সব কীট পতঙ্গদেরকে খেয়ে ফেলে, তাতে ফসল ভালো হয় এবং খুব উন্নতর ফসল হয়। এখনো যারা এই পদ্ধতিকে ব্যবহার করেছেন নিজেদের চাষবাসে তারা খুব লাভ পেয়েছেন। অনেকে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে খুব ভালো কোয়ালিটির ফসলও পেয়েছেন। দেখুন এই পদ্ধতি করার নিয়ম কানুন। এভাবে সব পদ্ধতি নিউজ চ্যানেলে দেখাতে লাগে। এই সব কিছু দেখে শাশুড়ি মা আর বৌমা ভাবতে লাগে যে তাদের যেন কোনো লটারি লেগে গেছে। এমন মনে হচ্ছিল যেন তারা এতদিন ধরে এর অপেক্ষাতেই ছিল। তা দেখে অনামিকা বলে, মা, আমরা বেশ ভালো কাজ করেছি, ঠিক সময়ে নিউজ চ্যানেল লাগিয়ে। এতদিন ধরে আমরা এই ভাবছিলাম যে কোন ফসল লাগাবো এবার। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা এরকম ফসলেরই অপেক্ষা করছিলাম। তাহলে আর বেশি দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্র এনে শুরু করে দেওয়া উচিত। তাহলে আর দেরি কিসের, চলো কালকেই শুরু করে দিই। এভাবে শাশুড়ি মা আর বৌমা চিন্তা করতে লাগে। এইসব চিন্তাধারা করার পর পরের দিনই তারা নিজের চাষের জমিতে যায় আর চারিদিকে ফসলের গেট লাগাবার ব্যবস্থা করে, যাতে সেখানকার জলকে আটকানো যেতে পারে। ফসলের জন্য তারা জল ভালো করে জমা করে সেই মাটিটাকে তৈরি করে নেয়। তারপর সেখানে চালের বীজ ছড়িয়ে দেয়। 1 সপ্তাহ পরে তারা ছোট ছোট মাছ এনে সেখানে ছেড়ে দেয়। তারপর অনামিকা বলে, বাহ, সব কাজ খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেছে, আর খুব তাড়াতাড়ি ফসল কাটার দিনও চলে আসবে। এসব ভেবে অনামিকা খুব আনন্দিত হয়। ওদিকে শাশুড়ি মা অনামিকার কাছে এসে বলেন, এবারে যা টাকা পাবো আমরা তা দিয়ে কোমরের বিছে কিনবো দুজনে। না মা, ডায়মন্ড নেকলেস চাই আমার। এভাবে তারা দুজনে ভাবতে লাগে তাদেরকে কি কি কেনার আছে। সবুজ সবুজ গাছের ফসল দেখে তারা বুঝে যায় যে এবার ফসলে কোনো পোকামাকড়ও লাগেনি, তারা খুব ভালোভাবে বড় হয়েছে। তাদের সাথে সাথে মাছেরাও ভালোভাবে বড় হয়ে ওঠে। এই সব কিছু দেখে শাশুড়ি মা আর বৌমা খুব আনন্দিত হয়। তারপর পরমেশ্বর যে পাশের জমির মালিক ছিল সেখানে এসে সে বলে, আহা, কি ব্যাপার, দুজনেই খুব খুশি হচ্ছ? জমিতে সোনা টোনা পেয়েছো নাকি? এভাবে পরমেশ্বর মজাকে ছলে জিজ্ঞাসা করে। তার কথা শুনে অনামিকা বলে, হ্যাঁ, যেমনটি আপনি বললেন, জমিতে আমরা সোনাই পেতে চলেছি। আরে, আমি তো জিজ্ঞেস করতেই ভুলে গেছিলাম, কিসের চাষ করছেন এবারে? নিশ্চয়ই কিছু আজে বাজে হবে, পুরো গ্রামবাসীরা বলছে। আমরা কিছু আজে বাজে জিনিসের চাষবাস করছি না, আমরা নতুন পদ্ধতিতে কাজ করছি। আমাদের নিয়ে গ্রামবাসীরা শুধু জ্বলে, তাই তারা এসব উল্টোপাল্টা কথা বলছে। আচ্ছা, এমন কি? আমাকেও বলো দেখি কেমন সেটা। তারপর অনামিকা বলে সে কিভাবে নিজের চাষের জমিতে মৎস্য পালনও করছে। তার কথা শুনে পরমেশ্বর জোরে জোরে হাসতে লাগে।
এটা কি করে সম্ভব হতে পারে? আপনারা পাগল হয়ে গেলেন নাকি? আপনাদের কথা শুনে লোকে তো হাসবে। এভাবে সে জোরে জোরে হাসতে লাগে, তারপর সেখান থেকে চলে যায়। এই সব কিছু দেখে শাশুড়ি মা বৌমা খুব রেগে যায়। সে তো আমাদের খিল্লি উড়িয়ে গেল গো, দেখো কত অহংকার ওর। বোকা কোথাকার, সে কি জানে যেহেতু আমরা দুজন মহিলা হয়ে এত পরিশ্রম করছি তাই ওনার কষ্ট হচ্ছে। ছাড়ুন এসব, চলুন বাড়ি যাওয়া যাক। এভাবে শাশুড়ি মা বৌমা বলা বলি করে বাড়ির দিকে রওনা দেয়। কিছুদিন এভাবেই কেটে যায়। মাছেদেরকে বড় করার জন্য তারা মাছেদের জন্য খাবারও দেয়। আরো কিছুদিন কেটে যায়, সেই সব মাছেরা বড় হয়ে ওঠে। তা দেখে অনামিকা বলে, দেখুন মা, মাছগুলো কত বড় হয়ে গেছে। যদি এগুলোকে তুলে আমরা রোজ বিক্রি করি তাহলে বেশ ভালো টাকা পাওয়া যাবে। যদি আমরা রোজ রোজ বিক্রি করি তাহলে টাকা পাওয়া যাবে না, ভালো হয় যদি একসাথে বিক্রি করি। কিন্তু এবার তো আমাদের কিছুদিনের মধ্যেই ফসল কাটতে হবে, তখন দেখতে হবে যে জমিতে যেন একটুও জল না থাকে। তার আগেই মাছেদেরকে ধরে নিতে হবে, না হলে জলের অভাবে তারা মরে যাবে যে। এখনো 2 সপ্তাহ আছে ফসল কাটার জন্য। আগের সপ্তাহে আমরা সব মাছ ধরে ফেলবো, তারপর দেখবো জমিতে যেন একটুও জল না থাকে ফসল কাটার সময়। এভাবে শাশুড়ি বৌমাতে মিলে পরিকল্পনা করে। পরের দিন তারা নিজেদের চাষের জমিতে যায় মাছ ধরতে। মাছগুলো এদিকে ওদিকে পালাতে লাগে। তার ফলে শাশুড়ি মা আর বৌমাও এদিকে ওদিকে ফসলের উপরে পা রেখে দেয়। তার প্রায় অনেকক্ষণ পর তারা সব মাছ একসাথে ধরে ফেলে। তারপর সেগুলোকে নিয়ে তারা বাইরে বেরিয়ে আসে। সব মাছগুলোকে তারা একটি জায়গাতে একজুট করে। মাছ দেখে তারা খুব খুশি হয়। তারপর জানকীর নজর পড়ে হঠাৎ করে ফসলের দিকে এবং সে আটকে ওঠে। ও বৌমা, একবার চোখ তুলে ফসলগুলোর দিকে দেখো। এটা কি হয়ে গেল মা? এভাবে এসে ফসলের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে যায়। তারা মাছ ধরায় এত মগ্ন হয়ে যায় যে ফসলের উপরে এদিকে ওদিকে তারা পা রেখে দেয়, যার ফলে সব ফসল নষ্ট হয়ে যায়। তা দেখে অনামিকা বলে, আরে এটা কি হয়ে গেল? আমরা খুব বড় ভুল করে দিয়েছি। পাকা ফসলগুলোকে আমরা নষ্ট করে ফেললাম। আপনার তো একটু খেয়াল রাখা উচিত ছিল। আমিও তো তোমার সাথেই মাছ ধরছিলাম, আমি তো স্বপ্নেও ভাবিনি যে এরকম কাণ্ড হয়ে যাবে। হে ভগবান! এবার আমরা আর কি করতে পারি? যা হবার তা হয়ে গেছে, সব ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। চলুন এই মাছগুলো বিক্রি করে আসি কমসে কম। আগের বার থেকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে এরকম লোকসান না হয়। এভাবে জানকী বলে। তারপর তারা নিজেদের লোকসানের কথা ভেবে ভেবে খুব দুঃখিত হয় শাশুড়ি মা আর বৌমা। পরে তারা নিজেদের মাছগুলোকে বিক্রি করে যা টাকা পায় তাতেই সন্তুষ্ট হয়।